हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिस पार्ट के बारे में पढ़ने चल रहे हैं वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, किस तरीके से किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ दूसरे नाउन या प्रोनाउन जो प्रयुक्त हुए हैं उसी सेंटेंस में उनके रिलेशन को बताता है। हम इस पर बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक प्रीपोजिशन को। जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों के मेल से बना है और वो शब्द हैं प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। इसका मतलब कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसी सेंटेंस के अंदर प्रयुक्त दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को बताने का काम करते हैं। इट मीन्स प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड्स which comes before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun। इसका मतलब हो गया कि नाउन प्रोनाउन ऐसे सब नाउन प्रोनाउन से पहले एक दूसरे नाउन प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन को बताने का काम करते हैं वो प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट रैन आफ्टर द माउस। यहां पर फ्लैश हो रहा होगा दो सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज द बुक इज ऑन द टेबल एंड द सेकेंड इज द कैट रैन आफ्टर द माउस। द बुक ये है नाउन। पहले सेंटेंस में द बुक नाउन है। नाउन क्या है? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी सेंटेंस में जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको कनेक्ट करने का काम करेगा प्रीपोजिशन, जोड़ने का काम, और बताएगा कि कोई वस्तु किस स्थिति में है। जैसे द बुक, बुक किस स्थिति में है? ऑन द टेबल। टेबल क्या हो गया? नाउन, वस्तु है। एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया। अब इन दोनों की स्थिति टेबल के ऊपर बुक है तो क्या बताया? ये पोजीशन बताने का काम ये वर्ड कर रहा है, इसलिए ये हो गया प्रीपोजिशन। ऐसे ही हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं द कैट रैन आफ्टर द माउस। दूसरे सेंटेंस में कैट नाउन है, माउस नाउन है और कैट रैन, रैन का मतलब रन की सेकंड फॉर्म हो गई, चेस करती है, पीछा करना, फॉलो करना। किसका? पीछे किसके है? माउस के। तो एक नाउन से दूसरे नाउन को कनेक्ट, फिर उसके रिलेशन को बताने का काम आफ्टर कर रहा है, इसलिए ये हो गया प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है? अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से कि प्रीपोजिशन क्या है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे प्रीपोजिशन को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को चार अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में?
4 अलग अलग पार्ट्स में। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड। तीसरा है फ्रेजल, फ्रेजल प्रीपोजिशन। और लास्ट में आता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? जैसे इन, ऑन, एट। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं, इन है, ऑन है, एट है, टू है, फॉर है, अप है, अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, ऑफ है, सिंस है, तो इसको बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जैसे अलोंग, अक्रॉस, इसके साथ साथ अराउंड, अराउंड आ गया, बिलो, बिहाइंड, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, बीनीथ, बिसाइड, ऐसे वर्ड्स कंपाउंड प्रीपोजिशन की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनकी कैटेगरी कंपाउंड प्रीपोजिशन की है। वहीं पर जो फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है, फ्रेज से मतलब होता है वाक्य का अंश। जब किसी वर्ब के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन ऐड होता है तो फ्रेजल प्रीपोजिशन की कंडीशन में आ जाता है। जैसे आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम, बिलो, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपाउंड फ्रेजल प्रीपोजिशन की श्रेणी में आते हैं। वहीं पर जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, वो पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पार्टिसिपल जनरली वर्ब की कैटेगरी है, वर्ब का एक प्रकार है। वर्ब का एक अलग से वीडियो जिसमें मैं नॉन फाइनाइट को स्पेशली डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। अलग से वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि जेरेंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है और पार्टिसिपल क्या है। यहां पर आज हम देखते हैं कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन किसको कहते हैं। जैसे रिगार्डिंग, बेरिंग, इंक्लूडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, notwithstanding, considering, excluding, ये वर्ड्स पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में आते हैं। आप ऐसे ही एक बात समझ लीजिए कि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देने से वो पार्टिसिपल बन जाता है। हालांकि पार्टिसिपल भी 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने अभी बताया आपको कि इसकी एक अलग वीडियो में जल्दी बना दे रहा हूं। और अब देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में ये वर्ड्स हो गए, रिगार्डिंग है, बेयरिंग है, इंक्लूडिंग है, नॉटविथस्टैंडिंग है, कंसीडरिंग है, एक्सक्लूडिंग है। तो ऐसे ही तमाम सारे वर्ड्स पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। अब यहां जो लिखा गया है आप देख रहे हैं चार्ट के माध्यम से। अब एक एक करके जो क्लासिफिकेशन है प्रीपोजिशन का, उनके एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन किसको कहते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में आता है वो है सिंपल प्रीपोजिशन।
आइए देखते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही इज लुकिंग एट मोहन। तो पहले एक बार फिर से आप रिवाइज करिए प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को बताते हैं। अब इस सेंटेंस में एट जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। अभी मैं सिंपल प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं। द बुक इज ऑन द डेस्क। बुक एक वर्ड नाउन है, डेस्क भी नाउन है, और इसकी पोजीशन को बताने का काम ऑन वर्ड कर रहा है, इसलिए ये हो गया प्रीपोजिशन। ही इज लुकिंग एट मोहन। वो देख रहा है किसको? मोहन को। क्या स्थिति है इसकी? देखने की। जो वर्ड एट इनकी स्थिति को बता रहा है, इनके रिलेशन को बता रहा है, वो हो गया प्रीपोजिशन। वहीं जो दूसरा प्रकार है प्रीपोजिशन का, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, वो है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? आइए इसको एग्जांपल से समझा जाए। काइंडली लुक इनटू द मैटर। इस सेंटेंस में इनटू वर्ड प्रीपोजिशन है। और किस तरह का प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल लिया जाए। राजीव was beaten by his father with stick. राजीव was beaten by his father with stick. अभी हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस में विथ वर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आता है। इन दो एग्जाम्पल से हमने समझा कि कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है। अब इसके बाद में जिस प्रीपोजिशन की हम बात करेंगे वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। जो थर्ड कैटेगरी है, कैटेगराइज किया गया है प्रीपोजिशन को, वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन जिसमें मैंने बताया था इन फ्रंट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग, ऐसे वर्ड्स आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाए, द कार इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। द कार इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। द कार एक नाउन, हाउस दूसरा नाउन, और स्थिति को बता रहा है इन फ्रंट क्या है? सामने, ठीक सामने। ये हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विथ your request, in accordance with your request, I am sending a copy of my book. यहां पर जो हमने प्रीपोजिशन लिया इस बार, फ्रेजल प्रीपोजिशन, वो इन अकॉर्डेंस विथ है। जो एक की सिचुएशन को, एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे से के रिलेशन को बता रहा है। तो
तो इन अकॉर्डेंस विथ इस सेंटेंस में फ्रेजल प्रीपोजिशन हो गया और पहले सेंटेंस में इन फ्रंट ऑफ फ्रेजल प्रीपोजिशन है। वहीं पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें फोर्थ पार्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का। पार्टिसिपल क्या होता है, मैंने अभी ब्रीफली आपको बताया कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन किसको कहते हैं। इसका एग्जांपल लिया जाए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का एग्जांपल लिया जाए और देखा जाए रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर मैरिज वी शैल मीट लेटर। यहां पर रिगार्डिंग, जैसा कि पार्टिसिपल के बारे में बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है ये। और हम देख रहे हैं कि इससे कनेक्टिविटी हो रही है आगे की सेंटेंस की, सेकेंड पार्ट की, रिगार्डिंग योर मैरिज वी शैल मीट लेटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रीपोजिशन क्या है, किस तरीके से सेंटेंस में इसका यूज है, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को कैसे प्रीपोजिशन बताता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके सुझाव की प्रतीक्षा में मैं आपका अजय सर। थैंक यू।